आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। और उपवास की महत्वता को बता रहा है कि जब संगति करते हैं, आपने इतने दिन उपवास रखते हो गए, ओके, आगे पीछे उपवास रखते हैं। हमारे भवन में तो आप लोग सप्ताह में 3 उपवास शुरू में रखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। तो जब उपवास सहित प्रार्थना करते हैं उसका बेनिफिट देखिएगा। अभी तक इनको ये नहीं पता था कि बरनबास के लिए क्या करना, शाऊल के लिए क्या करना। तब पवित्र आत्मा ने उनको बताया। जब उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनको बताया, बरनबास को और शाऊल को मेरे लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको चुना है। ओके, अब दोनों को ही क्यों, इन दोनों को ही क्यों, वो इसको हम देखेंगे। लेकिन यह बात क्या चल रही है कि उपवास में क्या है। कई लोग बोलते हैं उपवास की इतनी आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना, हाँ, प्रार्थना यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। रात को प्रार्थना कर रहे, दिन में प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना का जीवन था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है हमारे लिए परमेश्वर क्या योजना बनाई है। हाँ, ये लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। ओके, प्रभु का धन्यवाद। उसकी योजनाएं हानि की नहीं होती, लाभ ही की होती है। फिर अभी हम सोच रहे हैं कि 3 स्कूल है यहाँ, हमको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो समझ में नहीं आ रहा। उपवास रख करके जब प्रार्थना करेंगे और अगर समझ में आता, ठीक है, पवित्र आत्मा बताता, ठीक है, नहीं तो हमें चिट्ठी डाल सकते हैं। उपवास सहित प्रार्थना करके चिट्ठी डाले कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है। और यहाँ ये किया भी करते थे, इन्होंने किया भी है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है कि उन दोनों को अलग करना है, ये कब हुआ? जब उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। तो उपवास के साथ प्रार्थना करना कितना जरूरी है, कितना अच्छा है। तब आकर के पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा को सिखाएगा, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये करना है। तब उन्होंने उपवास खत्म किए, प्रार्थना करके उनको विदा किया। ओके, अब इन दोनों को ही क्यों? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 और 37 में लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। और 37 में लिखा है, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पैरों में रख दिए। आमीन। इसको समझिएगा कि 2 लोगों को चुना गया, इन दोनों को मेरे लिए अलग कर, ये दोनों काम करेंगे। अब दोनों को क्यों चुना? दोनों के दोनों कैसे योद्धा समझिएगा कि जो पौलुस था, पौलुस उस समय का करोड़पति व्यक्ति, पढ़ा लिखा। जब मसीह यीशु ने इसको छुआ और मसीह यीशु ने इसको कहा कि तू मेरे लिए काम करेगा, चल तू वहां जा और तुझे बता दिया जाएगा तुझे क्या करना है। उसके बाद ये प्रैक्टिस में रहा। लेकिन अब आकर के अब परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इनको कहा, इन दोनों को अलग करो। अब पौलुस और बरनबास को क्यों? बरनबास के विषय में जो हम पढ़ रहे हैं 37 में, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेची और दाम ला करके प्रेरितों के पैरों में रख दिया। अपनी पूरी भूमि को बेच करके ला करके रख दिया। मतलब कि पीछे इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा। और यही बात थी पौलुस के लिए भी कि पौलुस को जब दर्शन दिया गया वो सब छोड़ करके मसीह यीशु के पीछे निकल पड़ा। आमीन, ठीक है ना। अब जितना अमीर आदमी था उसे क्या जरूरत पड़ी तंबू सिलने की? तंबू सिलने का काम किया करता था शाऊल। तो इसका मतलब सब कुछ छोड़ करके मसीह के पीछे चल दिया। ये दोनों के दोनों ही पैसे का, धन का लालच इनमें नहीं था और जो कुछ था वो सब छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु ने कहा था कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखता है।
आमीन। तो इन्होंने उस वचन को पूरा किया। अब इन दोनों के लिए विशेष नाम बोला गया कि बरनबास को और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। जब इनके जीवन से आप कई बार मेरे और आपके जीवन में हमारे अंदर क्या है, आप पैसे के लालची तो नहीं है, आपके अंदर कोई व्यभिचार तो नहीं है, आपके अंदर ये कंट्रोल है, ये वाला नहीं है, तो आपको उसी तरीके का काम दिया जाएगा। आप एक लीडरशिप अच्छी कर पाएंगे, आप वचन को अच्छे बोल सकते हैं, आप देख रेख अच्छी कर सकते हैं, है ना, भंडारीपन सौंप दिया जाएगा। तो तरह तरह के गिफ्ट है, तरह तरह के काम है, एक बड़ी मिनिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे लोग चाहिए। तो जो जैसे काम जिसके अंदर जो क्वालिटी होती है उसी के अनुसार आपको नियुक्त कर दिया जाता है। एक बंदे ने अपनी जमीन को बेच करके पैसा जो आया था दाम पूरा ला करके प्रेरितों के पैरों में रख दिया, क्योंकि वो उनकी साझे की हुआ करती थी और जिसको जितना चाहिए वो ले लेता था। सब कुछ करो, मुझे पंजाब जाना है, चंडीगढ़ जाना मुझे सेवा के लिए और 2000 रुपए चाहिए, तो मैं वहां से 2000 रुपए लेकर के चला जाऊंगा। ओके, ये इनका ऐसा हुआ करता था। तो दोनों ही इस प्रकार का जीवन था। मतलब कि जब मसीह के पीछे चले तो पीछे देखना कि पीछे कुछ छूटे, ऐसा कुछ सोचा नहीं। एलीशा नबी की तरह जब एलिया ने जब एलीशा से बात की तब उसके विषय में समझ गए। 12 जोड़ी बैल लेकर के खेत जोत रहा था। वो 12 जोड़े बैल यदि खुद मालिक चला रहा है तो चेले कितने होंगे, नौकर कितने होंगे, जमीन कितनी होगी, घी दूध मक्खन दही कितना होगा। इतना अमीर आदमी वो कहता ठीक है मैं आ रहा हूं, और वो जाता जा करके सबसे पहले बैल को मारता है। बैल को मारने के बाद पकाता है। अब पकाने में बैल कितने में पक जाएगा, वो लिखा कि हल तोड़ करके उसने बैल को पकाया। तो इतना बड़ा बैल जिसमें पूरे गांव का उसको दावत करनी है, बताना कि भाई मैं जा रहा हूं, अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा। अब उसने बैल को मारा और हल तोड़ दिए, तो हल से बन जाएगा नहीं। वो जो बग्गी थी बग्गी भी तोड़ दी होगी, पूरी लकड़ी ली और जलाई, लकड़ी भी खत्म कर दी, बग्गी खत्म कर दी, हल खत्म कर दिया, जिस बैल को जोत रहा था वो भी खत्म कर दिया, और वो सबको चूम करके मतलब कि प्यार करके ओके अलविदा, मैं जा रहा हूं मसीह के पीछे। ये सब कुछ छोड़ करके मसीह यीशु के पीछे निकल लिया। आमीन, एलिया के पीछे निकल लिया। तो इसको हम समझे यहाँ कि पवित्र आत्मा ने जब कहा चेलों से, वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उनको बोला तुम उठो और ऐसा करो, उन दोनों को मेरे लिए अलग करो। उन दोनों को अलग क्यों किया गया, वही दोनों नाम क्यों आए, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी भूमि बेच दी, बरनबास ने अपनी भूमि बेच दी और पैसा ला करके किनको, प्रेरितों को दे दिया, प्रभु के काम में लगेगा। और शाऊल भी तंबू सिलने का काम करता था, अमीर व्यक्ति। अब उसको क्या जरूरत है ऐसा करने की, वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे चल गया। और जब एलीशा नबी को बुलाया गया, बैल खत्म कर दिए, बग्गी हल सब खत्म कर दिया और कहां चल दिया, प्रभु के पीछे। और आगे चल करके आप मालूम पड़ेगा हमको कि वो कहते, उनके एलीशा के चेले बोलते यहाँ जगह अच्छी है, एक तंबू बना लेते हम और हमें लकड़ी लानी ले। वो कहता ठीक है जाओ ले आओ। जिस समय वो लकड़ी काट रहे होते हैं पेड़ से, उस समय उनकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और वो आकर के एलीशा को बोलते हाय प्रभु, वो कुल्हाड़ी गिर गई और वो तो हमारी थी भी नहीं, वो तो मांगी हुई थी। ओ भाई, जो व्यक्ति एक समय में 12 जोड़ी बैलों को जोत रहा है, जो व्यक्ति करोड़पति है, अब तंबू सिलने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति की इतनी भूमि ला करके ने प्रभु के आगे रख दी प्रभु के काम के लिए, और अब एलीशा के चेले कह रहे हैं वो कुल्हाड़ी मांगी हुई थी। इतनी ऐसी जिंदगी तुम लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ये मरे हुए को जिंदा कर दिया। जिस पानी को पी करके गर्भपात होता था, उस पानी को प्रार्थना की, उसको श्राप खत्म कर दिया, अब उस पानी से गर्भपात नहीं होता है। जिस खाने को खा करके वो कह रहे हाय प्रभु हम मर जाएंगे, उसमें उसके लिए उपाय किया, पत्ता लिया उसमें डाला और वो खाना बिल्कुल सही हो गया। ये एलीशा कुल्हाड़ी मांगी हुई। क्या आप जो मसीह में काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, पैसा नहीं है, एडमिशन का कैसे होगा, फीस का कैसे होगा, परिवार का कैसे होगा, दिक्कतें चल रही है, किराया देना, ये करना वो करना, प्रभु को पता ये रोने वाले ये धोने वाले इनके बस की बात नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, जब उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उसने कहा बरनबास को और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। एलिया नबी अब
उसका टाइम पूरा हो चुका था, अब वो जाने वाला था। उसके बाद जिसको चुनना था, एक व्यक्ति चुना गया, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चुना गया। एलिशा एक बड़ा बिजनेसमैन था जो 12 जोड़े बैलों को लेकर के जोत रहा है। कितनी जमीन होगी, कितना घी दूध मक्खन, कितने नौकर होंगे, सब कुछ छोड़ करके चल दिया। और चेले जिस दिन लकड़ी काट रहे, कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। हाय प्रभु, हमारी कुल्हाड़ी वो हमारी थी भी नहीं, मतलब 5-10 रुपए की, उस टाइम इतने की होगी, 100 रुपए की लगा लो, 100 रुपए की कुल्हाड़ी भी उनकी अपने पास नहीं थी। जो हल पर हाथ रख करके पीछे मुड़ करके देखता हूं मेरे योग्य नहीं है। और जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, पति पत्नी नहीं, सॉरी, जिस किसी ने, हालेलुया, जिस किसी ने मेरे लिए, पतरस कहने लगा, प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए। मैं मछली का काम करता था, बिजनेसमैन था मैंने छोड़ दिया, तेरे पीछे चला गया हूं, चल रहा हूं मैं, अब मुझे क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, खेत खलियान, ऑफिस छोड़ा है, इस समय उसको 100 गुना आशीष दूंगा। और आने वाला जो नई दुनिया होगी, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। जहां मैं हूं तुम भी रहो। ये कितनी बड़ी बात है। तो आज होता है, बहुत सारे लोगों ने बस YouTube चैनल चला दिया है, उसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया, बस बाइबल उठाई प्रचार करना शुरू कर दिया। जीवन देखो उनका, ऐशो आराम का, मस्ती कर रहे हैं, प्रार्थना। बहुत समय सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे है, अरे देखो प्रभु ने मुझे जगह दे दी, मुझे चर्च दे दिया। और जब उनका जीवन देखो तो प्रार्थना वाला है ही नहीं। लेकिन उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, उनके पास तो बहुत भीड़ है, बहुत उनके पास तो लोग आ रहे हैं, हाँ आ सकते हैं। लोग तो दुखी बेचारे परेशान है। हालेलुया, ठीक है ना। तो जब आपको चुना जाए, अब प्रभु मेरे लिए इंतजाम कर खुदावन, तूने मुझे बुला लिया। और क्या कहा था जब कल हम पढ़ रहे थे, जब पौलुस को बुलाया गया, प्रभु ने क्या कहा? चल तू जा, तुझसे जो कराना वो तुझे बता दिया जाएगा, अब तू तैयारी कर। उसने क्या किया? पहले उसने 3 दिन का उपवास रखा, और उसने फिर क्या किया? प्रार्थना कर रहा था दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे वो दर्शन देख रहा था। तब वो चेलों के साथ संगति करने लगा। और जो वचन आज हमने पढ़ा यहाँ प्रेरित काम 13 अध्याय 2 वचन में, कि वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उनको कहा, इन दोनों को, आमीन, पवित्र आत्मा विशेष रख रहा उनको। और कई बार समझ में नहीं आता हम क्या शुरू करें, कहां से शुरू करें। जो कल्पना इसने हमारे लिए की वो हानि के नहीं लाभ की है, ओके, फैक्ट है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, समय लग जाता है, क्योंकि हम बैठे हैं, हाथ पैर धर के बैठे हैं, प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे बता, लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु मुझे बता, मेरे जीवन से क्या चाहते हैं प्रभु, मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, मैं कहां से सेवकाई शुरू करूं, बच्चे का एडमिशन कहां कराना है ना, कैसे कैसे मैरिज के लिए लड़की कहां देखनी है, लड़का कहां देखना, कई बार होता है। तो उपवास सहित जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, आमीन, ठीक है ना। तो उनको चुना गया, उनको बता दिया, उपवास सहित प्रार्थना करने में बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करेगा। 2026 के उपवास में जो 42वां दिन आज है, इसमें खुदा आपको बरकत देगा, तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। और जो भी उद्देश्य है, लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मांगना तो शुरू कर दिया, लेकिन ढूंढ नहीं रहे। तो मांग भी रहे, ढूंढ भी रहे। ढूंढना कैसे? वचन को पढ़ते हैं, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो ढूंढना कहाँ है? अब हमें पहाड़ों पर नहीं जाना, नदियों में नहीं जाना है ना, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। ढूंढोगे, ढूंढना कहाँ है? इसी पवित्र शास्त्र में खोजेंगे। जब ढूंढेंगे इसमें, तो ये जो आज का वचन हमारे सामने है, प्रेरितों का काम जो हमने पढ़ा 13 अध्याय के 2 वचन में, वहां लिखा हुआ कि प्रार्थना सहित उपवास कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उनको बताया, क्या उन दोनों के लिए मैंने योजना बनाई, उनको अलग कर दो। तो वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में आपसे बात करेगा, आपको बताएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। किस प्रकार से जो हमने देखा, जीवन को देखा हमने, कि बरनबास का जीवन, उसने अपनी भूमि बेच करके पैसा प्रभु के काम में दे दिया। पौलुस सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे निकल गया। एलीशा था, वो सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ छोड़ करके वो प्रभु के पीछे निकल लिया। एक समय आया कि उनको कुल्हाड़ी भी उनकी अपनी नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन सामर्थ के काम ऐसे थे कि बड़े बड़े काम किया करता था यीशु मसीह के नाम में। एक नामान कोढ़ी उसके पास आता, बड़े बड़ा वो गिफ्ट लेकर के आता, सोना चांदी पैसा मखमली कपड़े लेकर आता। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये समय लेने का नहीं है।
जिसके पास एक कुल्हाड़ी नहीं है उसको इतना पैसा दिया जा रहा, उसने मना कर दिया। कारण पता है क्या है कि भैया सोमरोन में इज़राइल में परमेश्वर रहता है और वो किसी के पैसे की उसको आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है जगत में जो कुछ है वो मेरा ही, यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता। उसने जमीन और आसमान को बनाया, अन्य जाति का कोई जब प्रभु में आया और उसका कोल ठीक नहीं हो सकता था, अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता था, बच्चों का सुख नहीं, कोई खुशी नहीं है, वो बहुत मतलब अमीर था लेकिन सुकून कोई नहीं है। उस दिन उसका कोल ठीक हुआ, तब वो कायल हुआ वाकई ही परमेश्वर यदि कहीं है तो इज़राइल में इज़राइल का खुदा। और आज की बात यदि मेरा सर झुकेगा, वो नामान कोड़ी, वो अन्य जाति का व्यक्ति कहता है यदि मेरा सर कहीं झुकेगा तो वो कहां? तेरे परमेश्वर एलीशा के परमेश्वर के आगे, यहोवा के परमेश्वर के आगे झुकेगा। हमें कब ये होगा? किसी के पैसे के मोहताज नहीं है, पीछे छोड़ करके आए हैं, अपनी नौकरी छोड़कर आए, अपने ऐशो आराम छोड़ करके आए परमेश्वर में। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, बरकत देगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी मार्ग नहीं खुले, समझ में नहीं आ रहा, उपवास से ही प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। मैं प्रार्थना करता आप लोगों के लिए। खुदा बाप आसमानी, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर हर एक सुनने वाले के जीवन से, जितने यहाँ सुन रहे हैं इन सबों के जीवन से, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके जीवन से जाए, इन्हें हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने न दें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। पवित्र प्रभु, अभी तक यदि कोई उलझा हुआ है, यदि कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, क्या होगा, अभी एडमिशन शुरू होने वाले हैं, बच्चों का कैसे होगा, कौन से स्कूल को हम चूज करें, अब प्रार्थना करें, उपवास करके प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा आपको बताएगा। नहीं तो चिट्ठी डालेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और जब चिट्ठी निकलेगी पवित्र आत्मा की ओर से तो निश्चय ही जो प्रभु आपको कहेगा वो करना शुरू कीजिएगा। प्रभु बता रहा है ना तो दाएं मुड़ ना बाएं, सीधा चला जा, प्रभु आपसे बात करेगा। खुदा बाप आपको आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे। आज का ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष को लेकर के आए। उपवास का ये 42वां दिन आपको आशीष दे। खुदा आपके साथ हो। धन्यवाद देते सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।